सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तृतीय सर्ग में 7 श्लोक तक हमने पढ़ा था। जैसे सभी सभासदों ने, परिषद जनों ने श्री राम के राज्याभिषेक की अनुमति दी और अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की, तो तुरंत ही महाराजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ और वामदेव जी को तुरंत ही इस कार्य को संपन्न करने का आदेश दे दिया। तो उन्होंने उनसे बताया कि जो भी इस कार्यक्रम के लिए, माने राज्याभिषेक का जो यज्ञ आदि कार्यक्रम है, उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री हैं वो सब आज ही आप परिचारकों को बता दें, आज्ञा दे दें। और ऐसा कहते ही वो तुरंत वहीं तो बैठे ही हुए थे सब, राज्य अग्रत राजा के सामने ही कृतांजलिन स्थितान युक्तान, हाथ जोड़ करके जो खड़े हुए थे लोग, उन सबको आदिदेश, उनको आदेश दे दिया यज्ञ की तैयारियों के लिए। तो कुछ पीछे से पूछना है किसी को, कोई प्रश्न आपका पीछे से? आगे चलें, चलिए। स्वर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगं बलश्चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यञ्जने श्वेते ध्वजं क्षत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गं वृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चित् द्रष्टव्यं तत्सर्वम् उपकल्प्यताम्। तो इन्होंने आदेश दिया राजा के सामने कि भाई स्वर्ण आदि, सोना चांदी, हीरे मोती मूंगे, जो भी रत्न होते हैं वो सब ले आएं, और सर्व औषधि रपि बलीन, और जो सामग्री और समेध आदि जो यज्ञ में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं वो सब इकट्ठा कर लें। शुक्ल माल्यानि लाजांश्च, श्वेत पुष्पों की मालाएं, और लाजा, लाजा मतलब खील, पृथक च मधु सर्पिषि, और उसके साथ मधु और घी, सर्पिषि मतलब घी, आहतानी च वासांसी, और कपड़े नए होने चाहिए, यज्ञ के लिए अलग ड्रेस होनी चाहिए। आहतानी, जिनको हमने आहत नहीं किया है, माने धोया नहीं है या जो कहीं से कटा फटा नहीं है, तो ऐसे यज्ञ के लिए अलग ही ड्रेस होती है। आहतानी च वासांसी रथम सर्वयुधान्यपि, रथ भी वहाँ खड़ा होना चाहिए। यज्ञ में रथ का क्या काम है? चीज़ें लानी ले जानी पड़ेंगी ना, यज्ञ सामग्री आदि, इतना बड़ा यज्ञ है तो रथ भी होना चाहिए। और सर्व आयुधानी अपि, सभी आयुध अस्त्र शस्त्र हैं,
क्योंकि राजा का राज्य अभिषेक हो रहा है तो उसके साथ उनको अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए जाएंगे, उनकी पूजा भी होगी, तो वो भी सब ले आई। सर्वान्यायुधान्यपि चतुरंग बलम चैव, चतुरंगिणी सेना खड़ी होनी चाहिए चारों तरफ। गजम च शुभ लक्षणम, और शुभ लक्षण वाला हाथी वहाँ होना चाहिए, क्योंकि हाथी पे बिठा करके ही उनको पूरे नगर में घुमाया जाता है जिसका राज्याभिषेक होता है। चामर व्यंजने श्वेते, श्वेत चंवर, चंवर मालूम है ना, वो सफेद सफेद होता है, हंटर नहीं, मक्खी उड़ाने का सफेद चंवर ही होता है उसका नाम, हिंदी में चंवर ही बोलते हैं। हंटर क्या श्री राम को चलाने हंटर। छत्र ऊपर होता है, चंवर साइड में सफेद सफेद लेके नहीं खड़े रहते हैं। तो श्वेते चामर व्यंजने, पंखा मतलब मक्खी आदि ना बैठे। ध्वजम ध्वजा, छत्रम च पांडुरम, और पांडुरंग की का छत्र। शतम च शातकुंभानाम, शातकुंभानाम शतम 100 घड़े। कुंभानाम अग्निवर्चसाम, और वो घड़े कैसे होने चाहिए, सोने के होने चाहिए। अग्निवर्चसाम, अग्नि के कलर की अर्थात सोने की। तो 100 स्वर्ण कलश तैयारी करो। हिरण्यश्रृंगम ऋषभम, और हिरण्यश्रृंग, हिरण्य मतलब सोना, सोना जिनके सिंग में लगा है, ऐसे ऋषभ। ऋषभ तो वैसे बैल होता है, लेकिन यज्ञ में तो गायें लाई जाती हैं, तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा यहाँ पर। समग्रम व्याघ्र चर्म च, और व्याघ्र चर्म, व्याघ्र की खाल बिछाते हैं, लेकिन वो समग्र होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई बुलेट आदि नहीं लगी हुई होनी चाहिए। तो जो पहले ऐसा रिवाज रहा होगा कि ये जो मर जाते हैं व्याघ्र आदि, तो फिर एक खास जाति के लोग उसका चर्म निकाल के और फिर उसको, उससे अन्य कोई वस्त्र आदि भी बनाते थे, मृग चर्म के वस्त्र ऐसे सुना जाता है, और भगवान शिव भी पहनते हैं मृग चर्म, व्याघ्र चर्म। तो ऐसे सुना है कि उसको बिछा के बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उसमें वो नहीं होता है, आर पार नहीं जाती है। पृथ्वी हमारी शक्ति को खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो खींचता है हमारी एनर्जी को, तो इसीलिए तो वो लकड़ी का फट्टा लगा करके बैठते हैं यज्ञ में। लकड़ी कुचालक होता है तो उसमें से जाता नहीं है एनर्जी। तो ऐसे ही व्याघ्र चर्म को भी माना है, तो समग्रम व्याघ्र चर्म च यच्च अन्यत किंचित इष्टव्यम, और भी जो भी सामग्री जो यज्ञ में इष्टि में काम आती है, इष्टव्यम तत्सर्वम उपकल्प्यताम, वो सब की सब आप इकट्ठी कर लें, ऐसा आदेश दे दिया। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्, एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ, कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिं, ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत्, रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति, स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्, रामं तत्रानयञ्चक्रे रथेन रथिनां वरं, न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः। और क्या आदेश दिया भगवान वशिष्ठ और वामदेव जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, आबध्यन्ताम पताकाश्च, सब जगह झंडे फहरा दो अयोध्या में, पताकाएं आबद्धनताम, राजमार्गश्च सिच्यताम, और जो भी राजमार्ग हैं उन पे छिड़काव कर दो, मिट्टी ना उठे ताकि धूल ना उड़े। तो ये उसको सींचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रोड कच्चे होते थे, पक्के हों तो सींचने की कोई बात ही नहीं है। तो राजमार्ग तो होते थे बड़े बड़े, लेकिन वो कच्चे होते थे, मिट्टी वाले होते थे, तो उनके ऊपर जल छिड़का जाता था। एवं व्यादिस्य,
तो ऐसा आदेश दे करके विप्रौ तौ, उन दोनों विप्रों ने, अर्थात वशिष्ठ जी और वामदेव जी, तौ विप्रौ क्रिया तत्र सुनिष्ठितौ, तो सब क्रियाएं उन दोनों विप्रजनों ने, बुद्धजनों ने सुनिष्ठितौ, सुव्यवस्थित कर दी उन्होंने सभी क्रियाएं, ऐसा आदेश देकर, उन सेवकों को आदेश देकर के सब क्रियाएं सुव्यवस्थित करके, कृतम इत्येव च अब्रूताम अभिगम्य जगतपतिम, और ये सारा करने के बाद जगतपतिम अभिगम्य, महाराजा दशरथ के पास जाकर के, कृतम इति एव च अब्रूताम, ये सब व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, जाके रिपोर्टिंग करना। ये पहले भी आई थी ये बात कि कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो पहले उसको करना और फिर करने के बाद जा कर के बताना। तो कई बार ऐसे होता है ना, जिनको आदेश देते हैं वो हाँ हाँ तो भर लेते हैं, फिर करते हैं नहीं, और बाद में रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं कि भाई हम नहीं कर पाए या कर दिया। तो अगला व्यक्ति सोचता है कि कर ही दिया होगा फिर, और बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर फिर बोलेंगे जी वो तो ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, तो इसलिए मैं कई सारे बहाने मार के फिर वो बिल्कुल वक्त के ऊपर अफरा तफरी मच जाती है, वो करना पड़ता है फिर। तो ये हमें बता रहे हैं कि भी कोई काम करना है तो पूरी एक योजना के साथ करना चाहिए, और करने के बाद जिसने आदेश दिया था उसको रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैंने कर दिया या तो नहीं किया। तो जब इन्होंने कहा कि कृतम इति, सब हमने कर दी है व्यवस्था, ततः इसके बाद सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत, जब सारी व्यवस्थाएं हो गई तब इन्होंने द्युतिमान सुमंत्र को, जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो उनको इस प्रकार से महाराजा दशरथ ने कहा, राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयञ्चक्रे रथेन रथिनाम्बरं न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः। तो उन्होंने आदेश दिया सुमंत्र को, रामः कृतात्मा भवता शीघ्रम आनीयताम, हे कृतात्मा, कृतात्मा मतलब धर्मात्मा, यहाँ पर जिन्होंने करने योग्य सारे कार्य कर लिए हैं तो उसको कहेंगे कृतात्मा, संबोधन है। कृतात्मा भवता, कृतात्मा हे पुण्यात्मा, आप रामः शीघ्रम आनीयताम, और ये श्री राम का विशेषण भी हो सकता है, कृतात्मा रामः, धर्मात्मा राम को, भवता आप शीघ्रम आनीयताम, शीघ्र ले आएं, स तथेति प्रतिज्ञाएं, तो सुमंत्र ने कहा ठीक है, तथास्तु, तथे इति ऐसा ही कह करके, ऐसी प्रतिज्ञा करके, सुमंत्र राजशासनात्, राजा के शासन से, राजा के आदेश से, तथेति ठीक है, ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से चले गए। और रामम तत्र आनयन चक्रे, रथिन, और रथ से श्री राम को ले आए वहां पर। और कैसे राम है, रथिनाम वरम, रथिनाम वरम रामम, रथियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। रथी आत्मा को भी कहते हैं, जिसका रथ है, ये शरीर का की भी तो तुलना शास्त्रों में रथ से की है ना, और इंद्रियां इसमें घोड़े हैं। उपनिषद में आया है ना एक रथ जिसमें 10 घोड़े जुते हुए हैं, तो ये 10 घोड़े क्या हैं, 10 इंद्रियां ही हैं। और जब मर जाता है व्यक्ति तो उसकी वो सजाते हैं अर्थी। अर्थी का मतलब है रथ तो है, अभी रथी नहीं है, तो रथ कैसा हो गया, अरथी, रथी से विहीन हो गया ये रथ। रथ मतलब शरीर और रथी मतलब आत्मा। तो श्री राम क्या हैं, रथी नाम वरम, सब रथियों में श्रेष्ठ, अर्थात सब आत्माओं में श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर वैसे स्थूल रथ का ही वर्णन किया जा रहा है, रथी नाम वरम, जो
रथियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, महारथी हैं, ऐसे श्री राम को रथेन तत्र आनयान चक्रे, रथ के द्वारा सुमंत्र वहां पर ले आए। न ततर्प समायांतम पश्यमान नराधिपः, और जब उनको लाए तो नराधिपः महाराजा दशरथ समायांतम पश्यमानः, उनको आते हुए देख करके, वो आ रहे हैं रथ से उतर के, महाराजा दशरथ उनको देख रहे हैं, तो उनको देखते हुए पश्यमान, उनको देखते हुए न ततर्प, तृप्त नहीं होते, मतलब बहुत खुश हो रहे हैं। तो बोलते ना भाई आपको देख करके तो तृप्ति ही नहीं होती है। जैसे किसी महापुरुष को देखते हैं हम, किसी योगी को देखते हैं, किसी ऐसे ऊंचे सन्यासी को देखते हैं, तो मन करता है इनको देखते ही रहें। जैसे कभी वहाँ जाते हैं डोमेट में, तो जो बड़े स्वामी जी हैं उनको देखें तो मन करता है देखते ही रहें, तृप्त नहीं होती आंखें। तो ऐसे महाराजा दशरथ उनको देखते हुए, अपने पुत्र को देखते हुए न ततर्प, तृप्त नहीं होते। स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जले समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युदितं सम्यक् मणिकाञ्चनभूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनं तदासनवरं प्राप्य व्यपदीपयत राघव स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजं स तं सस्मिताभास्य पुत्रं पुत्रवतां वरः। तो जब श्री राम वहां आए तो सब प्रांजलि अभिप्रेत्य, रथ से जैसे ही उतरे तो हाथ जोड़ लिए, प्रांजलि अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरंति के, और फिर पिता के पास आकर के, पितु अंति के, पिता के पास आकर के प्रणतः, प्रणाम किया। प्रणाम कैसे किया? स्वम नाम श्रावयन, अपने नाम का उच्चारण करते हुए, ववंदे चरणौ पितुः, पिता के चरणों में वंदन किया, ववंदे। तो ये परिपाटी आज भी है दक्षिण में, तो वो नाम लेके ही, पिता को तो पता ही है ना कि पुत्र का नाम क्या है, फिर भी नाम क्यों लेते हैं? ताकि उस व्यक्ति को तुरंत याद आए कि मैं किस कुल खानदान वंश परंपरा का हूँ। तो क्या भूला थोड़ी है, व्यक्ति को याद रहता ही है, याद तो रहता है, लेकिन बोलने से वो डबल हो जाती है स्मृति, और लिखने से ट्रिपल हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को जब स्मरण करते हैं ना, तो बोल बोल के करना चाहिए। एक तो आप देख रहे हैं, एक फिर बोल भी रहे हैं, तो डबल स्मृति होती है, और उसको लिख लें तो ट्रिपल हो जाती है, फिर बिल्कुल पक्का हो जाता है वो। तो इसलिए ये नाम ले रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को जो गुण अपने अंदर धारण करने हैं, उन गुणों को भी व्यक्ति को लिखना चाहिए अपने डायरी में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, और रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए उसको। जो आप बनना चाहते हैं, बनना चाहता हूं ऐसे नहीं लिखना, मैं ऐसा हूं ऐसे लिखना है। और जो आप नहीं चाहते हैं, तो मैंने किसी एक विद्वान से सुना, बोले जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है और मैं देखता हूं कि अभी तो ये दिक्कत आ गई, सामने ही है, तो मैं उसको कागज पे लिखता हूं कि ये आ गई और ये मेरे जीवन से बस अभी जा रही है, तो उसके आगे ऐसे क्रॉस करके फिर उस कागज को जला देता हूं, तो वो मुसीबत चली जाती है। तो खैर ये तो आप मत करना, नहीं तो सारी कापी फाड़ के जला डालोगे, तो वो सब पूछेंगे आपके आचार्य ये क्या नई विद्या सिखा दी आपने। पर जो आपको बनना है वो जरूर लिखना चाहिए अपने डायरी में, और फिर उसको पढ़ना चाहिए रात को सोने से पहले, एक बार अंतिम बार उसको देख के फिर सो ही जाना, और एक बार सुबह सुबह उठते ही, तो उसकी छाप पड़ती है माइंड के ऊपर, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो। और जो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में गया तो फिर वो उससे ज़बरदस्ती करवाता ही है उस काम को।
कॉन्शियस माइंड तो भूल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, जो उसके अंदर चला गया वो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जुट जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूरी प्रकृति से उसका लिंक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जुटना मतलब पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व का, पूरे समष्टि मन का उस कार्य में जुड़ जाना, और फिर वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो उसको लिख लेना चाहिए और उसको बोलना भी चाहिए। लेकिन कुछ तो इतने महा आलसी हैं, बोल जी इतना लंबा चौड़ा काम एक बार याद करना ही इतनी मुसीबत, फिर आप बोलो उसको बोलो भी। जैसे कई को नहीं बोलते हैं तो नींद भी आ जाती है, ये भी एक फायदा है, बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी। लेकिन ये एक अलग बात है कि जो पास में बैठा है उसका क्या बनेगा। कमरे में 2-3 हैं यदि, तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं डरती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ आप उसका उल्टा ही अर्थ निकाल लेते हैं। फिर वो अगले दिन शिकायत आती है, बोल जो वो इतनी जोर जोर से बोल रहा था, और जब मैंने उसको मना किया तो बोल दीदी ने बोला था ना जोर जोर से याद किया करो। तो आलस्य की पराकाष्ठा ये हमें कार्य करने नहीं देती है। तो श्री राम ने पिता के पास आकर के उनको अपने नाम को सुनाते हुए, स्वम नाम श्रावयन, अपना नाम सुनाते हुए, रामो पितुः चरणौ ववंदे, पिता के चरणों का उन्होंने वंदन किया। और कुछ तो ऐसे ऐसे करके भी बोलते हैं, मतलब बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करना, तो ऐसे प्रणाम करते हैं। पता नहीं कौन आए थे, कोई सन्यासी आए थे यहाँ अभी कुछ समय पहले ही। हम्म हम्म हाँ, रामनवमी पे। हाँ, तो उनको मैं सन्यासियों की तरफ लेके गई, सन्यासियों ने वैसे ही श्री गुरुभ्यो नमः कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले ऐसे पकड़ो, उसके बाद प्रणाम करो। स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके, नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः, गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। तो तम दृष्ट्वा, तम प्रणतम दृष्ट्वा, उनको प्रणाम करते हुए देख करके, जैसे ही वो साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुके तो उनको देख करके, पार्श्वे कृतांजलि पुटम नृपः, पास में ही, पार्श्वे पास में ही जब महाराज ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा तो गृहांजलौ समाकृष्य, उनका हाथ पकड़ करके, जो उन्होंने अंजलि कर रखी थी तो वहीं से अपने पुत्र को पकड़ करके समाकृष्य उनको अपनी तरफ खींचा, सस्वजे प्रियमात्मजम, और उनको अपने गले से लगा लिया उन्होंने, अपने प्रिय आत्मज को। तस्मै च अभ्युदितं सम्यक् मणिकाञ्चन भूषितं, दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। तस्मै रामाय, उस राम के लिए, परम आसनम राजा दिदेश, परम आसन जो कैसा था, अभ्युदितम सम्यक, जो थोड़ा ऊंचा था, ऊंचे सिंहासन के ऊपर, अभ्युदित मतलब ऊपर को उठा हुआ, ऊंचा, सम्यक अच्छा आसन, तो ऐसा ऊपर को उठा हुआ मतलब थोड़ा जो ऊंचा आसन था वो तस्मै रामाय, उस श्री राम के लिए। और आसन कैसा था, रुचिरम, बहुत रोचक भी था, बहुत प्रिय लगने वाला भी था। ऐसा आसन महाराजा दशरथ ने तस्मै रामाय दिदेश, उन राम के लिए उन्होंने बैठने का आदेश दिया। दिदेश माने आदेश, देश पे बैठो ऐसे कहा। और वो कैसा था आसन, मणि कांचन भूषितम, रत्न सोने आदि कांचन से, कांचन मतलब सोना, सोना और रत्न आदि आभूषणों से वो आभूषित था। तो इतना समृद्ध देश था भारत कि जो बैठने के आसन हैं उनमें भी हीरे मोती जड़े रहते थे और सोने के आसन। अभी तो मतलब 10-20 ग्राम 30 ग्राम पहनने को मिलता है, उससे ज़्यादा सोना मिलता नहीं है।
सामान्य व्यक्ति को, कुछ के पास ज़्यादा है, पर जो 95% लोग हैं वो उतने में ही काम चलाते हैं। तो बेचारों के पास, और इस समय में उनके पास बैठने के आसन भी, सोने की, कितना समृद्ध भारत है देखो रामायण काल का। तदासन वरम प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुं मुदये विमलो रवि। तदा आसन वरम प्राप्य, तब उस श्रेष्ठ आसन को प्राप्त करके, व्यदीपयत राघवः, राघव व्यदीपयत, बड़े सुशोभित हो रहे थे, बड़े आलोकित हो रहे थे उस आसन पर बैठ करके, क्योंकि एक तो आसन इतना सुंदर और फिर बैठने वाला उससे भी सुंदर। तो इसलिए तद आसन वरम प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया, जैसे अपनी ही प्रभा से, मेरुम उदये विमलो रवि, विमल रवि, विशुद्ध विमल, मल रहित, विगत मल, जिसमें मल का, अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा रवि, ऐसा सूर्य जैसे अपनी प्रभा से मेरुम उदये, मेरुम मेरु पर्वत को, उदये उदय होता हुआ, जैसे व्यदीपयत प्रदीप्त कर देता है, जैसे विमल सूर्य उदय होता हुआ सुमेरु पर्वत को आलोकित कर देता है, वैसे श्री राम उस आसन के ऊपर बैठ करके, जिसमें हीरे मोती जड़े थे, सोने का जो आसन था, उस पे बैठ करके व्यदीपयत, शोभायमान हो रहे थे। तो राम तो है सुमेरु पर्वत जैसे, और आसन है सूर्य जैसा। तम पश्यमानो नृपति स्तुतोष प्रियमात्मजं स तं सस्मितं भास्य पुत्रं पुत्रवतां वरः। नृपति ही तम पश्यमानः, महाराजा दशरथ उसको देखते हुए उस सिंहासन पर, क्योंकि सपना था ना कि कभी मेरे कोई पुत्र होगा, फिर वो बड़े होंगे तो मैं उनको इस आसन पे, वो खास आसन होता है राज्याभिषेक में, तो इस आसन पे बिठाऊंगा। तो आज इनका सपना साकार हो रहा है। इसलिए नृपति तम प्रियम आत्मजम पश्यमान, उस अपने प्रिय पुत्र को उस आसन पर बैठा हुआ देख करके, देखते हुए, तम सस्मितम, सह वह राजा दशरथ, तम उन श्री राम को, सस्मितम अभाष्य, मुस्कुराते हुए, वो मुस्कुरा रहे हैं, सस्मितम पुत्रम पुत्रवताम वरह, पुत्र वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे राजा दशरथ। पुत्र वालों में सबसे श्रेष्ठ क्यों है महाराजा दशरथ? क्योंकि राम जैसा पुत्र किसके यहाँ होगा, तो इसलिए पुत्र वालों में सबसे श्रेष्ठ महाराजा दशरथ, तम पुत्रम, अपने उस पुत्र को देखते हुए, सस्मितम अभाष्य, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बोला, ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः यतस्त्वया प्रजाश्चेमः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौराज्यम् अवाप्नुहि कामतः त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थाने त्यजेथा व्यसनानि च।